विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, तो यहाँ से हमने इनकी कुछ डेफिनेशन से देखी थी यहाँ से। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इनका, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की थी उनका थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ से कि विद्युत क्या होता है। तो थोड़ा इसको इंट्रो के माध्यम से थोड़ा सा देख लो आप लोग। विद्युत की आपकी शाब्दिक यानी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन होती है, बिल्कुल सिंपल सी, कि जिसमें हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। जो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है उसे विद्युत कहा जाता है। मैंने डीपली समझाया था, उसको मैं ज़्यादा डीपली अभी नहीं जाऊंगा। विद्युत की डेफिनेशन सिंपल से, कि जहाँ पे हल्की वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता होती है उसे विद्युत कहा जाता है। दूसरा हमने आवेश की डेफिनेशन बताई थी। आवेश उसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा, उस पदार्थ में कौन से कितनी मात्रा किस प्रकार से है। यहाँ से 3 टाइप मैंने बताया था, इसके 3 टाइप से धनात्मक आवेश, ऋणात्मक एक उदासीन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है धनात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ऋणात्मक होता है, और जिस पे ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है उदासीन कहलाता है। अगली परिभाषा हमने देखी थी विद्युत क्षेत्र की। क्षेत्र मतलब ऐसे समझते हैं उसको एरिया, मतलब किसी भी चीज़ को कवर करने वाली चीज़ें। एरिया मतलब जहाँ तक उस चीज़ का प्रभाव रहे। अब किस चीज़ का प्रभाव रहे, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ से जहाँ तक विद्युत का प्रभाव रहे उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये हमने कुछ परिभाषा देखी थी, यहाँ तक हमने क्लास को फिनिश किया था। अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। अगला हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक यहाँ से हमारा सिलेबस भी शुरू हो जाता है हमारा फिजिक्स का अध्याय 1 से। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत में आपको एक ही चीजें याद रखनी है। इसका फार्मूला जो होता है आवेश यानी उसकी क्वांटिटी यानी क्यू से इसको दर्शाते हैं, प्लस माइनस एन ई, ये इसका फार्मूला होता है। और फिजिक्स में आप लोगों को बस एक ही बात याद रखनी है कि यहाँ से आपको जितने भी सूत्र है हमें सूत्र से ही डेफिनेशन बनानी है, उसका व्यंजक सिद्ध करना है। पूरा की पूरा निचोड़ जो होता है फिजिक्स का वो पूरा इसी सूत्र में आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि Q बराबर हमारा सूत्र है प्लस माइनस एन ई। अब हम जान ले कि यहाँ से ये चीजें होती क्या है। तो Q यानी उसका हो जाता है यहाँ से आवेश, प्लस माइनस हम देखेंगे यहाँ से कि हमारी जो नंबर है संख्या वो प्लस में है या माइनस में है। एन यानी होती है उसकी संख्या या उसका नंबर, ई होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है इसका मान होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इसका मान होता है। इसको आप बिल्कुल नोट बना के आप इसको लिख ले यहाँ से कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है। तो 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम ये एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। कई बार ये एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा हुआ टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव पूछते हैं डेरिवेशन से, जैसे हम लोग करते हैं सोल्व, तो इसमें ये पूछते हैं यहाँ से कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको बिल्कुल याद रखना है यहाँ से। तो अब हम इस सिद्धांत को देख लें यहाँ से कि सारी चीज़ों को हमने डीपली देखा। इसको Q बराबर आवेश प्लस माइनस संख्या पे डिपेंड करेगा यहाँ से, ठीक है। एन यहाँ से संख्या, ई उसका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो आपको जहाँ पे देखिए 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 ये इसका मान होता है। अब पूरा इसको डीपली देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है। तो जो हमारा टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ से कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार या फिर इस नियम के अनुसार। डेफिनेशन में हम लिखेंगे इस नियम अनुसार, या नियम का नाम दे देते हैं हम यहाँ से कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार यहाँ से किसी भी संख्या एवं इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को आवेश कहा जाता है, और आवेश को ही इसका क्वांटीकरण सिद्धांत कहा जाता है। एक बार फिर से डेफिनेशन से सिंपल से देखते हैं यहाँ से। एन यानी संख्या, यहाँ से उसका नंबर, ई यानी इलेक्ट्रॉन। तो इस नियम के अनुसार
संख्या एवं इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को आवेश कहा जाता है और आवेश के इस सिद्धांत को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। हमारा यहाँ से सूत्र से ही डेफिनेशन बन गई है, परिभाषा बन गई। इसकी परिभाषा सिंपल सी है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ओनली एक सूत्र याद रखना है Q प्लस माइनस Na, इससे आपकी डेफिनेशन बन जाएगी पूरी कि यहाँ से A यानी संख्या, E यानी इलेक्ट्रॉन संख्या एवं इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को आवेश कहा जाता है और आवेश के इस सिद्धांत को इसका क्वांटीकरण सिद्धांत कहा जाता है। ये हमारी परिभाषा बन जाती है यहाँ से, ठीक है। ये परिभाषा बनने के बाद इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं यहाँ से कि नंबर सब हमारे अकॉर्डिंग ले लेते हैं कुछ भी यहाँ से। तो आप लोगों को ये नोटबुक में लिख लेना है यहाँ से कि Q बराबर प्लस माइनस Na, ये हमारा फार्मूला होता है, ये इसका मान होता है। एग्जाम्पल करके हम देखते हैं यहाँ से कि किस प्रकार से यहाँ से, तो आपको जैसे एग्जामिनर ने यानी कि बोला है कि यदि किसी यहाँ पे संख्या वगैरह या कुछ भी ऐसा आपको दिया हुआ है, यहाँ से हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर ले लेते हैं यहाँ से कि आपको दिया है, यदि n बराबर आपको दिया है 5, आपको नंबर दिया है किसी भी इसमें, तो आपकी संख्या है n बराबर 5, तो इसका आप क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार इसको सिद्ध कीजिए यहाँ पे। तो हम लोग देख पाते हैं यहाँ से कि Q हमारा ऐसा कि ऐसा ही रहेगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि जिसपे कोई चिन्ह नहीं रहता है, निशान नहीं रहता सिंबल से, तो यहाँ पे इसको प्लस मानते हैं। तो हमारे नंबर यदि कितना होगा यहाँ से 5 नंबर हो गया, जिसके बाद इन दोनों के बीच में इंटू का निशान होता है। E यानी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है हमारे यहाँ से 1.6 से इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये हमारा मान होता है। Q बराबर प्लस माइनस ऐसा कि ऐसे रहेगा, इसका हम इसमें गुणा करेंगे यहाँ से। तो गुणा करने के बाद जो हमारा मान यहाँ से आता है 5.6 से इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये हमारा मान आ जाता है। तो हम यहाँ से किसी भी, हमने एग्जाम्पल मन से लिया हुआ है, यहाँ से हम किसी भी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको एग्जामिनर आपको कुछ भी नंबर दे सकते हैं और बोलता है इसका आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार इसका व्यंजक सिद्ध कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली यहाँ पे नंबर जितना देता है नंबर वहाँ पे रखे, इलेक्ट्रॉन का मान आपको दिया रहता है, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग आपको देखना है। बस इस तरीके से आपको इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। इससे यहाँ से बनता है और ये फिजिक्स में काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, कई बार ये आ चुका है। कूलाम का नियम, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न मानते हैं सारे बच्चों को, काफी टीचर्स बोलते हैं कि प्रश्न। और यहाँ से क्या होता है कि फिजिक्स की नींव स्टार्ट होती है। प्रश्न हम लोग देख पाते हैं कि कूलाम यहाँ से एक वैज्ञानिक है जिन्होंने यहाँ से इस नियम का प्रतिपादन किया है। तो सबसे पहले इस नियम को हम देख लेते हैं। तो नियम को यहाँ से, इसकी जो खोज की थी यहाँ से 1785 में इसकी खोज हुई थी। सन में यहाँ से पूछा नहीं जाता है क्योंकि हिस्ट्री नहीं है इसमें, इतिहास वगैरह की यहाँ से पूछ लेते हैं, फिर भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से 1785 में इसकी खोज करता है, यानी खोज की थी। वैज्ञानिक कौन थे? इसके कूलाम थे। तो यहाँ से सबसे पहले इसका एक चित्र के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं यहाँ से कि ये हमारे दो आवेश है, Q1 और Q2, दो आवेश है। इनके जो बीच की दूरी है वो, इनके बीच की दूरी r है यहाँ से। इस प्रकार से हम इसको देखें यहाँ से कि हमने कोई सी भी यानी कि एक रेखा ली है, या रेखा खंड जिसको हमने सीमित कर लिया यहाँ से, जिसको हमने नाम दे दिया Q1 और Q2, दो हमारे यहाँ से आवेश है। और इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी है इनके बीच की r। अब चित्र के अकॉर्डिंग हम यहाँ से समझेंगे इसका फार्मूला जो बनेगा यहाँ से, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ से। इस पे जो बल लगता है फोर्स F समानुपाती Q1 Q2, दूसरा F व्युत्क्रमानुपाती 1 दूरी का स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों से हम पूरा के पूरा डेरिवेशन सिद्ध कर देंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम सिंपल सा जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका यहाँ से व्यंजक इस प्रकार से यहाँ से। तो इसके जो खोज हुई थी 1785 में, कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। डेफिनेशन देखते हैं यहाँ से कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है यहाँ से, सूत्र हमारे एक समानुपाती Q1 Q2। Q है हमारे आवेश,
अब आवेश कितने हमारे, दो आवेश है यहाँ से, Q1 और Q2 दो आवेश है। हम परिभाषा किस प्रकार से देंगे, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो हमारे बिंदु आवेश है यहाँ पे, क्योंकि दो अलग अलग आवेश है Q1 और Q2, तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, क्योंकि इनके बीच में यहाँ से इनटू का संबंध होता है, गुणा का संबंध होता है, तो Q1 और Q2 दोनों दो आवेश है। तो परिभाषा हम देंगे यहाँ से कि यहाँ किसी भी दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। ये परिभाषा बनते हैं यहाँ से कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसको समझ लो, Q1 और Q2 क्या है यहाँ से कि आवेश है। इस तरीके से कितने आवेश है यहाँ पे, दो आवेश है, तो यहाँ से कहना हमारा बन जाएगा किन्हीं भी दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश हो गए, इनके बीच में इनटू का संबंध होता है, इसको समानुपाती कहा जाता है। और यह बट्टे में अगर संख्या देते हैं तो इसको व्युत्क्रमानु कहा जाता है। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच के, किन्हीं भी दो बिंदु आवेश है, तो परिभाषा हमारी बनेगी किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसी के बीच की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर, उसी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। आप लोगों ने 11th में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, वहां पे भी इसी प्रकार से नियम था, वहां पे नंबर चेंज हुए थे बस यहाँ पे। तो इस प्रकार से अब यहाँ से हम इनको नाम दे देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 इसको नाम देते हैं। सबसे पहले कूलाम, यहाँ से फिजिक्स का एक नियम होता है कि कोई से चैप्टर पढ़े आप, कोई से टॉपिक पढ़े, कुछ भी करें, फिजिक्स की जो मेन जड़ होती है, एक चित्र होता है, दूसरा उसका व्यंजक होता है। तो चित्र में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में थोड़ा लिखना पड़ता है कि माना करके, तो माना कि दो बिंदु आवेश है जिनके यहाँ पे नाम है Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी r है, ये माना करके लिख लिया। हमें ये याद नहीं करना, हमें चित्र में से देख के लिखना है। जिसके बाद यहाँ से दोनों आवेश हो गए हमारे, आवेश को हम क्या करेंगे यहाँ से कि दोनों की परिभाषा लिख देंगे। इस सूत्र से हम परिभाषा बनाएंगे कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। अब समीकरण 1 को दोनों को संयोजित करके लिखने पर, समीकरण 1 को दोनों को संयोजित करके लिखने पर, यानी दोनों को मिलाकर लिख देंगे हम यहाँ से। तो आप ऊपर देखें, तो यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी, समीकरण 1 व 2 को संयोजित करके लिखने पर, संयोजित करके मिला के लिख देंगे यहाँ से। तो एक को बिल्कुल एक साथ लिखेंगे समानुपाती, ऊपर वाला लिखेंगे Q1 Q2 और यहाँ से नीचे का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 हो जाता है हमारे यहाँ से। जैसे यहाँ से नियम होता है कि आप लोग समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का जैसे यहाँ से सिंबल से निशान हटाया जाता है, तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ से जो हमारा नियतांक आएगा K नियतांक आ जाएगा। समानुपाती का निशान हटाया, K हमारा नियतांक है, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, इतना हमने लिखा। यहाँ से हमारे K का जो मान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मान होता है। तो क्या लिख दिया हमने, दोनों को मिला के लिख दिया। समानुपाती हटाया, हटाने के बाद हमारे K नियतांक आ गया। और K नियतांक का जो मान होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये मान होता है आपका यहाँ से। तो इसके मान को रख देते हैं हम यहाँ से, K के स्थान पे K की वैल्यू पुट अप कर देते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यहाँ पे F यानी फोर्स होता है, फोर्स यानी बल, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो इसका एसआई मात्रक भी साथ में लिख के चलना है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ से कुछ नहीं करा, हम लोगों ने दोनों समीकरण को लिखा कि F इक्वल टू यहाँ से Q1 Q2 इस प्रकार से यहाँ से लिखने के बाद इनको दोनों संयोजित किया, समानुपाती निशान हटाया। यहाँ से दिया, हटाने के बाद K नियतांक का K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। इस मान को यहाँ पे हमने रख दिया। तो हमारा फाइनली जो सूत्र होता है, ये सूत्र आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर।
ये वाला जो सूत्र होता है, आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अक्षीय निरक्षीय और जो पूरा चैप्टर, इसमें जो पहला और दूसरा चैप्टर जो चलने वाला है वो इसी सूत्र के बेस पे चलने वाला है। तो इस सूत्र को आप बिल्कुल याद रखें कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से अगले टॉपिक के लिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सारे लोगों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार से हम आपको फिजिक्स का टॉपिक इतनी सरल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको 12th की फिजिक्स में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच।